वो देखिए, उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ, उसको दिखा दूं। देखिए यहाँ पे आप 3 सवारी है, बिना हेलमेट के हैं, बिना आपको बिल्कुल नियम का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये हम लोगों के लिए ना बहुत इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब अपने आप से तो बार बार कहती हूँ प्यार करो, अब आप प्यार से नहीं समझ रहे हो तो फिर मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ कि मैं डंडे से समझाऊंगी। एक्चुअली लोग अपनी आदत नहीं बदलना चाहते हैं, लोगों को अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, इवन अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है। भैया दादा कर ले, चाहे आप किसी से फोन करा ले, आपको यहाँ पे हम सीधे सीधे ई चालान डिवाइस से आपका चालान ठोक दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा माह का समापन कल हो चुका है और इसके बाद अब ट्रैफिक पुलिस समझाने की बजाय एक्शन में आ चुकी है। दुर्ग भिलाई के 5 चौक चौराहों को आदर्श चौक बनाने की कल घोषणा की गई थी। उसके बाद यहाँ पर आज देखिए ये नेहरू नगर का चौक है, गुरुद्वारा चौक, और यहाँ पर देखिए एक्शन शुरू हो चुका है। एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा खुद यहाँ पर अब फील्ड में उतर करके लगातार देखिए कार्रवाई अब शुरू की जा रही है। इतने दिन समझाइश दी गई थी, समझाइश के बाद देखिए अब फोन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। भाई कहाँ अप्रोच लगाई जाए, कहाँ पे क्या करना है। और देखिए यहाँ पर अब जो है यहाँ पर देखिए मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं यहाँ पे फील्ड में आए हुए, और देखिए यहाँ पर लगातार लग गई है नियम तोड़ने वालों की। और अब देखिए किस तरीके से बिना हेलमेट के रॉन्ग साइड आ रहे हैं, इस सारी चीज़ों पे अब यहाँ पर एक्शन शुरू हो चुका है। कई बहाने यहाँ पे आपको मिलेंगे हेलमेट नहीं लगाने के, 3 सवारी चलने के। और देखिए ये नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे में किस तरीके से लापरवाही से लोग चल रहे हैं। आखिर एक्सीडेंट होगा तो कहाँ उनकी जान बचेगी, ये आप समझ सकते हैं। ऋचा मैम साथ में, ऋचा मैम मैंने भर आप लोगों ने बहुत समझाया लेकिन फिर वही ढाक के 2 बात। एक्चुअली लोग अपनी आदत नहीं बदलना चाहते हैं, लोगों को अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, इवन अपने परिवार की कोई परवाह नहीं है। इसलिए हम लोगों ने 5-6 चौक को चुन के आदर्श चौक बनाया है। आप चाहे कितना भी भैया दादा कर ले, चाहे आप किसी से फोन करा ले, आपको यहाँ पे हम सीधे सीधे ई चालान डिवाइस से आपका चालान ठोक दिया जाएगा। आप दसियों फोन लगाते रहिए, दसियों गड़गड़ाते रहिए, दसियों बहाने बनाते रहिए। इस बार ट्रैफिक पुलिस सिर्फ और सिर्फ ई चालान का प्रयोग करेगी, आपकी गाड़ी रोकते ही आपका ई चालान हो जाएगा। और हम लोग कटिबद्ध है और हम लोग प्रतिबद्ध है कि हम आपको जब चाहे हमको जैसे आपको समझाना पड़े हम समझाएंगे। और हेलमेट, सीट बेल्ट, 3 सवारी इसको हम शहर में नहीं चलने देंगे। तो इतनी सख्ती अब शुरू हो चुकी है तो क्या लगता है कि लोग इतना प्यार से आप लोगों ने समझाया, गुलाब का फूल भी दिया, सब कुछ किया, और उसके बाद वो देखिए, उसको लेकर आओ, उसको लेकर आओ, उसको दिखा दूं। देखिए यहाँ पे आप 3 सवारी है, बिना हेलमेट के हैं, बिना आपको बिल्कुल नियम का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा है। और देखिए कि सब यहाँ पर लगातार आप सोचिए कि रोज 1 महीने तक लगातार मीडिया में, अखबारों में, हर जगह यहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि आपको हेलमेट लगाना जरूरी है। और ये आदर्श चौक बन चुका है नेहरू नगर का, यहाँ बिना हेलमेट के आपको यहाँ पर गुजरना नहीं है। नेशनल हाईवे है लेकिन लोग नहीं समझते हैं। और एक बार फिर हम मैम से जुड़ते हैं। मैम ये जो लगातार लोग बात आप लोगों ने बहुत समझाया, अब 1 महीना बहुत समझाया। ये हम लोगों के लिए ना बहुत इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग है। मतलब अपने आप से तो बार बार कहती हूँ प्यार करो, अब आप प्यार से नहीं समझ रहे हो तो फिर मैं डंके की चोट पे कह रही हूँ कि मैं डंडे से समझाऊंगी। अब आपको अगर डंडे की भाषा समझ में आ रही है तो हम डंडा चलाने के लिए तैयार हैं। हम दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना चाहते, हम आपकी जिंदगी के लिए अपील करते हैं। मेरे स्टाफ भी जो है उनको भी भूख लगती है, प्यास लगती है, वो भी धूप में और गर्मी में खड़े रहते हैं आप लोगों के लिए। तो ये बेवकूफियां आप लोग बंद करिए, नहीं तो ट्रैफिक पुलिस को समझाते आपको आता है। तो बिल्कुल देखिए अब बात समझाइश से नहीं, अब बात सीधे चालान से होगी। और अब चालान भी पटाना पड़ेगा, कार्रवाई भी होगी, क्योंकि देखिए वाकई सही बात है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, पुलिस हमारे लिए खड़ी है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर किस तरीके से बिल्कुल देखिए यहाँ पर बहाने आपके बहाने हैं। और सिर्फ एक हेलमेट पहननी होती है भैया, आप लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं और देखिए फिर खामियाजा भुगतना आप ही को पड़ता है। तो देखिए इस तरीके की यहाँ पर आप लाइव सिचुएशन देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। और वाकई मैं कह रही थी कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है। अभी तो देखिए टेम्परेचर कम है, थोड़े दिनों बाद टेम्परेचर भी बढ़ेगा, धूप पड़ेगी, लेकिन ट्रैफिक के जवान उसी धूल धूप में घंटों खड़े रहते हैं सिर्फ इसलिए कि आप सही तरीके से चले, सही तरीके से चलिए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको लाइव दिखा दिया, महिलाएं बहस करना शुरू कर चुकी है यहाँ पे, कि महिलाएं बहस कर रही है कि ये लोग क्यों नहीं ले। बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्यों यहाँ पर आपने रोका है, ये इनको गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा क्यों आ रहा है मैडम को ये भी देखते हैं। मैडम आपको गुस्सा किस बात का आ रहा है, किस बात का गुस्सा आ रहा है आपको? किसी बात का गुस्सा नहीं आ रहा है। तो आप लोग हेलमेट नहीं लगाए, नियम तोड़ रहे हो ना। नहीं बोल दे मतलब थोड़ा सा न्यूज में आ जाएगी। नहीं वही बोल रहा हूँ, गुस्सा किस बात का आ रहा है। आप लोग कितने दिन समझाया गया आप लोगों को, सब जगह बताया गया हेलमेट लगाना कंपलसरी। आप गाड़ी शोरूम से निकालते हैं, हेलमेट के साथ में निकालते हैं। रखी थी दीदी, घर में छूट गया।
तो देखिए बिल्कुल घर में छूट गया फिर एक बहाना, और ये बहाना लगातार ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये इच्छा शक्ति खुद की नहीं होगी कि अगर हमें अपना खुद का जीवन सुरक्षित रखना है तो आपको अपने सुरक्षा के लिए हेलमेट तो भाई लगाकर चलना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर लोग मतलब यहाँ पर वाकई में देखिए कि लोग कितना इरिटेटिंग करते हैं किसी अधिकारी को, ट्रैफिक के लोगों को, कि देखिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लाइव ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं यहाँ पे कि आप देखिए कि किस तरीके से लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है और बस ई चालान पटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत तब होगी जब उनके घर में कोई ऐसी घटना होगी। खुदा ना खास्ता अगर जान चली गई तो उसके पीछे पूरा परिवार का क्या हाल होता है, ये उनसे पूछिए जिन्होंने इस हेलमेट की कीमत चुकाई है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।